नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के प्रकार यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, किस किस के आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर यानी कंप्यूटर के फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कंप्यूटर के साइज के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अपना पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी उसके कार्य के आधार पर, कंप्यूटर का जो फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सर फंक्शन के आधार पर तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। यानी एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, वो चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। यानी क्या डेफिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर की, ऐसे कंप्यूटर जो डाटा की जो प्रोसेस करते हैं वो एनालॉग डाटा की प्रोसेस या फिर डाटा की प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स के आधार पर, यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कोई भी प्रोसेस चलती है, कोई भी कार्य होता है या फंक्शन होता है, उसमें एनालॉग सिग्नल्स की मदद से वो सारा कार्य होता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, ये तो एक पहली डेफिनेशन हुई किसकी, एनालॉग कंप्यूटर की। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे कंप्यूटर जो डाटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर करते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। यानी इस जितने भी एनालॉग कंप्यूटर होंगे उनमें डाटा जो होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होगा, यानी जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होगा। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। सर आपने डेफिनेशन तो बता दी, यहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है एग्जाम में, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से लेना देना है, समझ रहे हो। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, बोथ, नन ऑफ दिस। तो किस फॉर्म में करता है, मैंने अभी हाल ही में बताया कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो डाटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अगला है कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करूं तो अपने जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जो अपना बाइक का जो मीटर होता है ना, कांटे वाला, जिस पर अपन 20 की स्पीड में चला रहा है तो 20 से ऐसे बढ़ता चलता है फिर ऐसे कम हो जाता है, तो जो वो मीटर होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है ऐसे कंप्यूटर जिनमें डाटा को स्टोर करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स का या डिजिटल डाटा का यूज किया जाता है, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये डिस्क्रीट मतलब कि ऑन ऑफ यानी 0 1 0 1 0 1 जैसे, यानी 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑफ, यानी कहीं रुक के फिर आ गया, फिर रुक गया, फिर आ गया, फिर रुक गया, फिर आ गया। इस प्रकार के फॉर्म को बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, यानी पहले खाली फिर भरा हुआ, फिर खाली फिर भरा, इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म कहलाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं सर, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगला देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर
जो डाटा को एनालॉग फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में भी और डिस्क्रीट फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, या फिर प्रोसेसिंग के लिए एनालॉग तथा डिजिटल दोनों सिग्नलों का यूज करते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। ये तीनों के बारे में डेफिनेशन हुई। देखते हैं अपने नोट्सों में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एनालॉग के बारे में, एनालॉग के बारे में लिखा हुआ है क्या, इट इज अ कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस एनालॉग डाटा या फिर एनालॉग सिग्नल स्टोर डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी ये डाटा क्या ऐसे कंप्यूटर जो प्रोसेस को एनालॉग डाटा या फिर एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा कंप्लीट करते हैं और डाटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे स्पीडोमीटर यानी बाइक का जो मीटर होता है, थर्मामीटर यानी जो थर्मामीटर होता है, ये सभी कहलाते हैं अपने एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच इज कंप्यूटर सॉरी इट इज अ कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस डिजिटल डाटा, यानी ये डाटा प्रोसेस कैसे करते हैं, डिजिटल डाटा के रूप में प्रोसेस करते हैं, और कैसे डाटा को किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो सर ये हुआ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, और उसके एग्जाम्पल क्या है, IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, मॉडर्न स्मार्टफोन, यानी जितने भी अपने स्मार्टफोन है, यानी मैं फोन यूज कर रहा हूँ, वो आप जो फोन यूज कर रहे हो, वो सारे आते हैं किस फॉर्म में, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अगला लिखा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है हाइब्रिड कंप्यूटर की, विच वर्क्स ऑन बोथ सिग्नल, यानी ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों सिग्नलों पर कार्य करते हैं, उस प्रकार के कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है सीटी स्कैन मशीन, ECG मशीन, ये सारी जो मशीनें होती हैं वो कौन से कंप्यूटर में के अंतर्गत आती हैं सर जी, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो लिखा हुआ है अपना, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ द फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर इज क्वांटम इन वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पहला हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा था, क्वांटम था दुनिया का सबसे पहला हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एक मैं होमवर्क आप लोगों के लिए दे रहा हूं और आपको कमेंट करके बताना है कि अपना इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा था। आप किसी की भी मदद लेके, गूगल बाबा की मदद लेके या किसी भी बुक या कहीं से भी मदद लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर राइट डाउन करके बताओगे कि इंडिया का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा था। वर्ल्ड का तो मैंने बता दिया क्वांटम था, लेकिन इंडिया का कौन सा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताओगे। जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो वाकई पढ़ रहा है, वो जरूर इस अपना इंडिया का पहला कंप्यूटर बताएगा और ये मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, नोट क्या लिखे हुए हैं, यानी सोनार और रडार के बारे में लिखा हुआ है। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, और रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी सोनार होता क्या है, सोनार एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है या फिर यूनिट होती है किसके अंदर, समुद्र के अंदर किसी कोई एक्टिविटी को डिटेक्ट करने की एक यूनिट होती है सोनार। और रडार क्या होती है, यानी आकाश में, अपना समुद्र नहीं, आकाश में अंतरिक्ष में किसी चीज को डिटेक्ट करने की रेडिएशन होती है, उसे रडार कहा जाता है, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार की ज्यादा आपको याद नहीं रखना, सोनार की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, और रडार की भी फुल फॉर्म याद रखनी है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार को सोनार के द्वारा जहाज वगैरह जो होते हैं अपने पानी के, उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, और रडार के द्वारा जो अपने प्लेन हुए, फाइटर जेट्स हुए, उन्हें डिटेक्ट किया जाता है कि अपनी सीमा में ये आ चुके हैं। ठीक है, तो सोनार और रडार के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं अपन कंप्यूटर के प्रकार किसके आधार पर, साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार।
यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं साइज के आधार पर, वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहला साइज के आधार पर कंप्यूटर है एम्बेडेड कंप्यूटर, यानी सबसे छोटा ऐसे कंप्यूटर जिसका सबसे छोटा आकार होता है, जैसे अपना कैलकुलेटर हुआ, वीडियो गेम हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, ये सभी कंप्यूटर कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। यानी ऐसे कंप्यूटर जिनमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, ज़्यादा मैं करूँ कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, या फिर मैं बोलूँ कि ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, मतलब कि जैसे कि अपने और कंप्यूटरों में जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे अपना पर्सनल कंप्यूटर है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रकार की ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोसेसिंग नहीं होती। इस प्रकार के कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, वॉशिंग मशीन और अपना जो टैब, रेडियो टैब, ये सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है अपना, अगला कंप्यूटर लिखा हुआ है अपना माइक्रो कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जिनकी आकार, माइक्रो कंप्यूटर किसके आधार पर है भैया, साइज के आधार पर है, ठीक है। और वैसे साइज तो अपना जो पेपर होता है उसमें साइज के आधार, मतलब साइज नहीं पूछा जाता कि किसका कितना साइज है, किसका कितना साइज है। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है, जो मैंने पॉइंट आपको लिखे हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर नहीं है या फिर माइक्रो कंप्यूटर है, तो अपना लैपटॉप, पीसी और मोबाइल फोन, यानी लैपटॉप जो अपना मैं जो यूज कर रहा हूँ ये लैपटॉप, मोबाइल, पीसी मतलब जो डेस्कटॉप वाला जो कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल फोन जो अपन मोबाइल यूज करते हैं वो फोन, वो जिस सारे के सारे जो डिवाइस होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे या फिर पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड बताइएगा मुझे किस में मापी जाती है, तो फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ये किसकी स्पीड है, सुपर कंप्यूटर की। और माइक्रो कंप्यूटर की क्या है, गीगाहर्ट्ज, यानी HGHZ जो लिखा हुआ है ये गीगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसी माइक्रो कंप्यूटर में, यूज्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी जितने भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो एज अ पर्सनल कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। जैसे लैपटॉप है, मैं अपना पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज करता हूँ, डेस्कटॉप है उसे भी अपन अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज करते हैं, अपना मोबाइल फोन है उससे ज्यादा तो पर्सनल क्या हो सकता है, वो तो बिल्कुल पर्सनल अपना होता ही है। नेक्स्ट अपना कंप्यूटर लिखा हुआ है साइज के आधार पर मिनी कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर सर जी, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में पॉइंट लिखा हुआ सबसे पहला, यूज्ड इन स्मॉल वर्क स्टेशन, यानी ऐसा कंप्यूटर जो एक छोटे से वर्क स्टेशन में यूज किया जाता है और जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूजर कार्य कर सकता है, यानी एक ही यूजर एट अ टाइम वन यूजर ही उस पर वर्क कर सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। और इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। यानी अपना जो कौन सा था भैया, माइक्रो कंप्यूटर की भी स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है और भैया मिनी कंप्यूटर की स्पीड भी गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। लेकिन माइक्रो जो कंप्यूटर थे वो पर्सनल कंप्यूटर तक की तरह यूज होते थे और जो मिनी कंप्यूटर है वो स्मॉल वर्क स्टेशन में एज अ वन यूजर की तरह यूज होते हैं। देखो मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूं स्मॉल वर्क स्टेशन। जैसे सपोज दैट एक स्टेशन है, कौन सा, एक रेलवे स्टेशन है, माना कि सपोज दैट अपना ग्वालियर का ही रेलवे स्टेशन है और उस ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर कितने कंप्यूटर लगे होंगे, बहुत सारे वर्कर होंगे, ठीक है। और वो बहुत सारे वर्करों में से एक मैन हेड होगा जिस पर एक मैन कंप्यूटर रखा होगा और उस मैन कंप्यूटर का कंट्रोल उन जो रेलवे में जितने भी वर्कर, डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्कर हैं, उन सबका कंप्यूटर एक जगह से वो कंट्रोल कर सकता है, जिसे अपन स्टेशन मास्टर बोलते हैं। यानी स्टेशन मास्टर जो स्टेशन मास्टर का जो मेन जो ऑपरेटर होगा, उस ऑपरेटर का एक मैन कंप्यूटर होगा जो सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल कर सकता है, समझ रहे हो। जैसे सपोज दैट एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, बैंक से एग्जांपल ले लीजिएगा, अपनी शिवपुरी ब्रांच है बैंक की, SBI की, तो सारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं, उन सारे एम्प्लॉय के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन कंप्यूटर्स का कंट्रोल उसके हेड
जो मैन मैनेजर होता है, जो ब्रांच हेड होता है अपना, मैन मैनेजर होता है, उसके हाथ में रहता है। तो उसके पास जो कंप्यूटर होता है उसी को बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। आई होप आपको मिनी कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अपना क्या लिखा देखो, और वन यूजर क्यों बोला यहाँ पर? वन यूजर इसलिए बोला कि भैया कंट्रोल तो वो सबको करता है, सारे कंप्यूटरों को, लेकिन उस पर काम एक ही व्यक्ति कर सकता है एक समय में, एक से अधिक नहीं कर सकते, इसलिए वन यूजर बोला। नेक्स्ट है अपना मैन फ्रेम कंप्यूटर। जी मिनी नहीं है, ये क्या है भाई? ये मैन है, मैन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्वर। यानी जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ सर्वर की तरह यूज आता है। अब ये भैया सर्वर क्या है और बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले अपन इसको देख लें। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई, जैसे सपोज दैट अपना फेसबुक हुआ, अपना गूगल हुआ, और ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इनसे बड़ी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? फेसबुक और गूगल से। तो जो फेसबुक और जो गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एज अ सर्वर की तरह एक ऐसा कंप्यूटर जो उसके सर्वर की तरह काम करे। यानी यानी आप समझते हो, फेसबुक पर आपने अकाउंट बनाया, आपने अपनी डिटेल उसमें फिल की, यानी उन्हें आपका नाम, पिताजी का नाम, सारी डिटेल फिल की। अब उस डिटेल को आप दुनिया में कहीं पर भी जाकर किसी भी टाइम, एनी टाइम, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, कभी भी आप उस डिटेल को अपनी वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो भाई कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपकी उस डिटेल को स्टोर करके रख रही होगी, समझ रहे हो? यानी फेसबुक के पास कोई ऐसी चीज तो होगी जो आपकी जो डिटेल है वो उसके पास स्टोर होगी। ऐसे तो नहीं हवा में उड़ रही होगी कहीं भी, ऐसे तो नहीं होगी सर, कहीं तो स्टोर होगी ना वो। तो वो उनकी एक मैन, कैलिफोर्निया में एक सर्वर है, वहां पर एक मैन फ्रेम कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें वो चीज सारी की सारी स्टोर होती जा रही है। और अपन उसी कंप्यूटर को, जैसे अपन अपनी डिटेल को अपन ने सर्च किया, तो अपन डायरेक्टली उस कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर जाते हैं, यानी डायरेक्टली अपनी डिटेल को उस कंप्यूटर से एक्सेस कर लेते हैं। तो इस प्रकार की फैसिलिटी को सर्वर कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में लिखा हुआ है ये हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। यानी मुझे बताइएगा, पर डे करोड़ों अकाउंट बन रहे होंगे फेसबुक पर, लाखों अकाउंट बन रहे होंगे फेसबुक पर, तो वो डाटा कहां पर स्टोर होगा? भैया एक पेन ड्राइव तो नहीं है, छोटी सी हार्ड डिस्क तो नहीं है कि हार्ड डिस्क में स्टोर कर ली जाए उसको। तो उसका बहुत सारा डाटा, दुनिया का डाटा आप देख सकते हो, कितने अकाउंट है, कितना डाटा होगा फेसबुक पर। तो वो सारा डाटा एक ही कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है, उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसका नाम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है सर जी? MIPS में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अब मैं आगे एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में, मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो सर ये स्पीड याद रखना भाइयों और मेरे प्यारी सी बहनों, इन स्पीड्स को जरूर याद रखना। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टाइप रह गया है वो है सुपर कंप्यूटर। यानी क्या लिखा हुआ है? यूज्ड इन अ रिसर्च सेंटर। यानी जितने भी रिसर्च सेंटर होंगे, जैसे नासा हुआ और अपना इसरो हुआ, ये जितने भी रिसर्च सेंटर होंगे उनमें जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो सर जी सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। और उनकी स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में मापी जाती है। अगला लिखा हुआ है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। यानी कुछ सुपर कंप्यूटरों के नाम लिखे हुए हैं जो अपना प्रेजेंट के सुपर कंप्यूटर, यानी प्रेजेंट में ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे तेज है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, वो है सबसे पहला वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन है? यानी सुम्मी। कहाँ का? ये US यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। सेकंड नंबर पर कौन है? सेर्रा
सेर्रा, जो भी कहाँ का है, अमेरिका का है वर्तमान में। यदि आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो सुम्मी कहाँ का, अमेरिका का। सेकंड नंबर पर जिसकी स्पीड आती है वो किसका है, सीरिया, अमेरिका का, ये भी अमेरिका का है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, तो आपको आंसर देना होगा प्रत्यूष। कौन है इंडिया का अभी वर्तमान में, प्रत्यूष है, जिसकी स्पीड कितनी है सर जी, 6.8 फ्लॉप्स, यानी 6.8 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और यदि बात की जाए कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो कौन है, क्रेबन। यानी आपको होमवर्क दो चीजों का है आज। एक तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना था क्या, कि एक तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में, तो मैंने आपको बता दी क्रेबन, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो भी मुझे कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, देखो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी सर, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि मेरे पढ़ाने से नहीं, इस दुनिया में या इंडिया में कहीं पर भी किसी भी टीचर से पढ़ लेना भाई, टीचर कभी आपको नहीं पढ़ा सकता। टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है, पढ़ा नहीं सकता, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। सर याद, अब मैंने पढ़ा दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं याद मैं नहीं कर सकता इसको। मैं याद करूंगा तो मुझे याद रहेगा, मैं पेपर में जाके दे जाऊंगा, मुझे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद हो रहा है, ना कि आपको याद हो रहा है। आपको भाई याद करना ही पड़ेगा, और जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक काम चलेगा ही नहीं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही बेटर है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताना है, कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना है, मुझे चाहिए ही कमेंट, कौन सा, कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क और दिया था कि मैंने कुछ और पूछा था आपसे, जो मैंने याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ पूछा था आपसे, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका भी आंसर आपको देना है एक कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट लिखा हुआ अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर की पीढ़ीज हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रखते हैं कंप्यूटर के टाइप्स। तो सर, तो गाइस मैं आशा करता हूं कि मैंने जितने भी आपको टाइप्स बताए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपको किसी पॉइंट में, किसी चीज में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये गलत बात है सर, अकेले अकेले ज्ञान प्राप्त करना, अकेले अकेले पढ़ना अपने दोस्तों को छोड़कर। ठीक है, तो सर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर जाइएगा, अपने फेसबुक के ग्रुप पर जाइएगा, अपने फेसबुक के पेज पर जाइएगा, अपने इंस्टाग्राम पर जाइएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जाइएगा, यानी जहां भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो इसे शेयर कर दीजिएगा। आपसे सर एक शेयर ही तो मांग रहा हूं, और तो कुछ नहीं मांग रहा, एक शेयर और एक लाइक। आपका एक शेयर और एक लाइक से कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके एक शेयर और एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, यानी मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सर एक लाइक और एक शेयर 100% आपको करना ही करना है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।